हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। आज के वीडियो में फिजिकल एजुकेशन के 2019 के 51 से 75 तक के क्वेश्चंस का आंसर लेकर आए हैं। स्वस्थ परिवार हेतु संतानों का नियोजन यानी प्लानिंग होना चाहिए। तो स्वस्थ परिवार हेतु संतान जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। हम दो हमारे दो वाला सिद्धांत है इसमें। तो स्वस्थ परिवार हेतु संतानों का नियोजन यानी 2 संतान होनी चाहिए। अगला प्रश्न लेते हैं। नियोजन माने प्लानिंग होता है। अगला प्रश्न लेते हैं। विश्वनाथन आनंद संबंधित हैं। विश्वनाथन आनंद चेस यानी शतरंज खेल से संबंधित हैं। खो खो और कबड्डी खेल हैं, तो ये भारतीय खेल हैं, इंडिया के हमारे खेल हैं। वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं। वृद्धि और विकास ना तो बुद्धि से प्रभावित होते हैं, लिंग से, इसका जेंडर से जरूर हमारा कुछ ना कुछ फर्क है, लेकिन मतलब पूरी तरह से देखा जाए तो वृद्धि और विकास अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित होते हैं। आनुवंशिकता का संबंध जन्मजात गुणों से होता है, यानी कि एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, स्वभाव का निर्धारण होता है। देखिए, स्वभाव का निर्धारण यानी नेचर का निर्धारण जो है ना तो दिल से होता है, हृदय से होता है, ना ही मस्तिष्क से, ना ही भोजन से। भोजन से कहीं ना कहीं होता है, और लेकिन अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो जो स्वभाव का निर्धारण है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। तो ध्यान रखिएगा आप, स्वभाव का निर्धारण अंतःस्रावी ग्रंथियों से होता है। अगला प्रश्न हमारा है, व्यक्ति की मनोशारीरिक विशेषताएं निर्भर होती हैं भोजन पर, व्यक्ति के शुक्राणु और अंडाणु पर, पैतृकता पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मनोशारीरिक विशेषताएं जो हैं वो इसमें से कोई नहीं, ये आंसर है, क्योंकि मनोशारीरिक विशेषताएं अंतःस्रावी ग्रंथियों से प्रभावित होती हैं। व्यक्ति जीवन में विशेष अवस्था होती है। सभी विशेषताएं, देखिए कोई भी ऐसी विशेष अवस्था नहीं होती। किशोरावस्था, वृद्धावस्था, सभी विशेष अवस्थाएं होती हैं, तो सभी पर निशान लगाएंगे आप। सांस्कृतिक पर्यावरण निर्मित होता है मनुष्यों द्वारा। संस्कृति जो है वो मनुष्यों का एक पार्ट है, ना तो पशु बनाते हैं ना प्रकृति बनाती है। सांस्कृतिक पर्यावरण हम मनुष्य निर्मित करते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण का तत्व है धर्म, जाति, विवाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण, संस्कृति जो है, धर्म, जाति, विवाह, इनमें से कोई नहीं है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन सूत्र को क्या कहते हैं? व्यक्ति के जीवन सूत्र को क्रोमोसोम्स नहीं कहते, शुक्राणु नहीं कहते, जीन्स कहते हैं। पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्र होते हैं एक्स और वाई प्रकार के, ना तो एक्स प्रकार के जो हैं वो भी नहीं होते, वाई प्रकार के नहीं होते। एक्स और वाई के मिले जुले शुक्राणु जो है पुरुषों में होते हैं, और महिलाओं में एक्स तथा एक्स होते हैं। महिलाओं की प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं? महिलाओं की प्रजनन कोशिका को मोनोजाइगोट कहते हैं। ना तो शुक्राणु और अंडाणु भी नहीं कहते, हैप्लोइड भी नहीं कहते, मोनोजाइगोट कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। मनोविज्ञान मनोशारीरिक व सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति में होते हैं तो वह उसकी विकासात्मक प्रक्रिया होती है। मनोशारीरिक और सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति में होते हैं तो वही उसकी विकासात्मक प्रक्रिया होती है। विकासात्मक प्रक्रिया में शारीरिक परिवर्तन तो आते हैं, सामाजिक और सकारात्मक परिवर्तन भी आते हैं, तो ये कथन सत्य है। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं, ये कथन भी सत्य है। मनुष्य में वर्णसूत्र होते हैं 23 युग्मक। मनुष्य में जो वर्णसूत्र होते हैं वो जो हैं वो 23 युग्मक होते हैं। युग्मक का मतलब जोड़ा। अगला प्रश्न है, जीन्स का संवहन होता है गर्भावस्था में। जाइगोट बनने हेतु शुक्राणु और अंडाणु मिलना अत्यंत आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सत्य है कथन। 2 पीढ़ियों के संबंध जोड़ने वाली कड़ी को वंशानुक्रमण कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। मनोविज्ञान का संबंध है व्यवहार से, आत्मा से, मन से, या उपरोक्त सभी से। तो मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार से भी है, मन से भी है, आत्मा से भी है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शब्द कहाँ से लिया गया है? तो मनोविज्ञान शब्द जो है वो यूनानी भाषा से लिया गया है। साइकी शब्द का अर्थ आत्मा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अध्ययन हुआ था आत्मा का। अरस्तु ने मनोविज्ञान का अनुवाद किया है मन के विज्ञान के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 वर्ष तक के बच्चों का व्यवहार जानने हेतु वैज्ञानिक विषय है
बाल मनोविज्ञान। तो ये इस तरह से 75 तक के क्वेश्चंस का आंसर लेकर आए हैं। आज आशा करते हैं आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल, सब्सक्राइब द वीडियो यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स क्लब, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो with the other students of your community. Have a very nice time. All the best. Keep on learning.